रात के ठीक 2 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर रोशनी थी, लेकिन उजाला नहीं। दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। राकेश अपने पापा को डिब्बे तक छोड़ता है। पापा बिना कुछ कहे खिड़की से हाथ हिलाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है और कुछ ही पलों में अंधेरे में गुम हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ राकेश था। ऊपर जलती पीली लाइट हल्का सा कांपती है। उसे लगता है जैसे स्टेशन उसे देख रहा हो। वो गहरी सांस लेकर बाहर निकलता है। स्टेशन के बाहर उसकी बाइक अकेली खड़ी थी। राकेश बाइक स्टार्ट करता है और बिना पीछे देखे निकल पड़ता है। घर जाने के दो रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित, दूसरा छोटा। लेकिन उसी रास्ते पर एक शमशान था। थकान के कारण राकेश वही छोटा रास्ता चुन लेता है। जैसे ही बाइक उस सड़क पर मुड़ती है, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ बिल्कुल खामोश थे। न पत्तों की आवाज, न हवा। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज आती है और अचानक खामोशी में कट जाती है। राकेश का दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजती है, बस थोड़ा सा रास्ता है, फिर घर। जैसे जैसे राकेश आगे बढ़ता गया, अंधेरा और गाढ़ा होता चला गया। सड़क अब साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बस सामने बाइक की हल्की रोशनी थी, जो हर मोड़ पर कमजोर लगने लगी। तभी अचानक बाइक झटके से बंद हो गई। राकेश ने एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर दूसरी बार, लेकिन इंजन से सिर्फ सूखी आवाज निकली। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई, जैसे किसी ने पीछे से सांस छोड़ी हो। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। राकेश ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच सड़क के उस पार एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई। उसका चेहरा बालों से ढका था और वो पैर घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। कोई पायल की आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, बस जमीन से रगड़ खाते पैरों की आवाज। राकेश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बाइक वहीं छोड़ी और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो औरत उतनी ही दूरी पर बनी रही। न पास आ रही थी, न पीछे जा रही थी। कुछ ही दूर शमशान का गेट दिखाई देने लगा। जैसे ही राकेश उसके सामने पहुंचा, वो औरत अचानक दौड़ पड़ी। पैर घसीटने की आवाज तेज हो गई। एक ही पल में वो शमशान के गेट तक पहुंच गई। वो रुकी, धीरे से मुड़ी और सीधे राकेश की तरफ देखा। फिर उसके होठ हिले और उसने मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। बिना कुछ कहे वो औरत शमशान के अंदर चली गई। राकेश की नजरें अब भी शमशान के अंदर जमी हुई थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत धीमे धीमे उस जगह की तरफ बढ़ी जहां चिताएं जलाई जाती हैं। जमीन पर अधजली लकड़ियां थीं, राख बिखरी हुई थी और हवा में जले मांस की पुरानी बदबू अब भी अटकी हुई थी। वो औरत वहीं रुक गई, फिर अचानक जमीन पर लेट गई। उसने दोनों हाथों से राख उठाई और अपने चेहरे, सीने और पूरे शरीर पर डालने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं और फिर एक धीमी हंसी निकलने लगी। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती चली गई। ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था, गुस्सा भी और भूख भी। राकेश के कान सुन्न हो गए। उसे लगा जैसे वो हंसी उसके सिर के अंदर गूंज रही हो। अब राकेश से और नहीं देखा गया। छोड़ दी और जान बचाकर भाग पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से अब भी वो हंसी आ रही थी, कभी दूर, कभी बहुत पास।
भागते भागते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। रात की हवा यहां और भारी थी। पास में एक बंद दुकान थी जिसकी ऊपर की पीली लाइट बार बार झपक रही थी। राकेश को लगा शायद यही उसकी आखिरी सुरक्षित जगह है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। राकेश ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। फिर डरते डरते उसने ऊपर देखा। पीपल की सबसे मोटी डाल पर दो वही औरत बैठी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा राख से सना हुआ था और आंखों से काला पानी लगातार टपक रहा था। उसके हाथों में रस्सी थी और वो धीरे धीरे फांसी का फंदा बना रही थी। वो रोते रोते कुछ बुदबुदा रही थी। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन हर शब्द में दर्द और नफरत थी। अचानक उसने ऊपर देखा, सीधा राकेश की आंखों में, और मुस्कुरा दी। अगले ही पल उसने फंदा अपने गले में डाला। 1 सेकंड रुकी और फिर कूद गई। करक। गर्दन टूटने की आवाज इतनी जोर की थी कि राकेश चीख पड़ा। उस औरत का शरीर हवा में झूलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं। राकेश जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी टक, एक आंख खुली, फिर दूसरी। उसकी गर्दन अब भी टेढ़ी थी, लेकिन होंठ फैल चुके थे। वो हंस रही थी। राकेश जान बचाकर भागा। तभी पीछे से जोर की आवाज आई। वो औरत पेड़ से नीचे गिर पड़ी। उसकी गर्दन उल्टी लटकी हुई थी, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और वो रेंगने लगी। उसके नाखून जमीन में गड़ रहे थे, हड्डियां चरमरा रही थी और उसकी हंसी अब बिल्कुल राकेश के पीछे थी। राकेश पूरी ताकत से दौड़ा। सांस टूट चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। किसी तरह वो गांव के पास बने हनुमान मंदिर तक पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ी छुई, वो सब कुछ अचानक शांत हो गया। मंदिर की घंटी अपने आप हिल रही थी। राकेश वहीं गिर पड़ा। पूरी रात वो डर से कांपता रहा। सुबह हुई तो वो घर चला गया, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी वहीं रुक गई। आज भी वो रात में अकेला नहीं निकलता, और अगर कोई उससे उस रास्ते का नाम ले ले तो उसकी आवाज कांप जाती है।